हम देखेंगे यहाँ पे इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन है। ठीक, इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कहता है कि द यंग पीपल इन द हॉल गेव अ लाउड चीयर टू द ओल्डर पीपल हु वर कटिंग द रग। अब इसका मतलब आपको पता नहीं, ये है आपका इडियम कटिंग द रग। कटिंग द रग का मतलब यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहले यहाँ पे एक मतलब यानी रग मतलब होता है गलीचा, गलीचा कहते हैं या कंबल कहते हैं। अगर बात करें कंबल या गलीचा को काटने के सेंस में, तो कपड़ा की बात हो रही थी यहाँ पे। कटिंग से रिलेटेड मैंने बताया था कोई चीज़ होगा नहीं, ठीक है, चाहे वो कटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपका कारपेट हो या फिर यहाँ पे वेयरिंग ट्रेंडिंग क्लॉथ से रिलेटेड हो, मीन्स कपड़े से तो होगा नहीं। अब बताते हैं यहाँ पे कि अगर बात हो रही यंग पीपुल इन द हॉल गेव अ लाउड चीयर टू द ओल्डर। अब चीयर की बात हो रही, लाउड चीयर मीन्स खुशी की बात हो रही है। तो जहाँ पे लाउड की बात हो यहाँ पे काम का बात होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाउड मतलब तेज़ होता है, तेज़ आवाज़ या तेज़ी से शोर करके या किसी तरह का नृत्य ज्ञान करके उसको चीयर करना। तो यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा, डांसिंग विगोरसली। ठीक है, कहने का मतलब कटिंग द रग मतलब होगा डांसिंग विगोरसली, ताकि जो इन द हॉल की बात हो रही है गेव अ लाउड चीयर टू द ओल्डर पीपल। ठीक है, ओल्डर पीपल को क्या करें, चीयर कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड आर ऑलवेज अप्रिसिएटेड। ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिसिएटेड की बात हो रही है, पॉजिटिवनेस की बात हो रही है। तो ठीक है, अब यहाँ पे कॉल अ स्पेड, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जो लोग हु टेल द ट्रूथ ऑलवेज आर ऑलवेज अप्रिसिएटेड। ठीक है, कॉल अ स्पेड का मतलब होगा ऑलवेज, यहाँ पे जो ट्रूथ बोलते जो सच बोलते हैं हमेशा, उन्हें अप्रिसिएट की बात हो रही है, कार्ड की बात नहीं हो रही है। वैसे स्पेड का मतलब होता है क्या भाई, ध्यान रखिए, स्पेड का मतलब आप सभी पता है भाई कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा चीज़ हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई स्पेड यहाँ कोई कुल्हाड़ी जैसे कोई खेल नहीं हो रही, कोई कार्ड नहीं हो रहा है, कोई हेल्प अदर्स नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे हु टेल द ट्रूथ। ठीक है, एप्रिसिएशन तभी मिलता है जब आप सच बोलते हैं। ठीक है, हालांकि अदर्स का हेल्प करने पर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो इडियम जिस इडियम का यूज़ किया गया उसके अनुसार ये होगा टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट है, ही प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स विद हिज एंसेस्ट्रल। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड वॉज रूइन। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पूर्वज, तो पूर्वज की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो पूर्वज की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। प्लेड मतलब यहाँ पे जुआ खेलना, जुआ खेलना। भाई जुआ में क्या करा है भाई, अपने जो एंसेस्ट्रल जो पूर्वज के संपत्ति को क्या किया, वो वेस्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जुआ खेलने में हम लोग क्या करते हैं, रिसीव नहीं, सेल नहीं, गैम्बल तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेट का मतलब जुआ खेलना ही होता है, तो गैम्बल यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो डक एंड ड्रैक्स का जो होगा इडियम वो होगा टू वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट है कि द लॉयर ट्राई टू पुट वर्ड्स इन हिज क्लाइंट्स माउथ। पुट वर्ड्स इन हिज क्लाइंट्स माउथ मतलब कि क्लाइंट्स के मुंह में कोई वर्ड डालना के सेंस में अगर बात हम यहाँ पे करें, तो प्रिटेंड का तो बात होगा नहीं। ठीक है, बहाना करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि लॉयर ट्राई कर रहा है, डिफेंड यहाँ पर प्रिटेंड करने की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो अगर जो वो बंदा है जो क्लाइंट है वो बोल नहीं रहा है, या तो उसे झूठ बोलने के लिए नहीं बोलेगा, एनीथिंग कहने के लिए नहीं बोलेगा, बल्कि टेल अ पर्सन व्हाट टू से। ठीक है, जो कहना है वो कहने के लिए लॉयर ट्राई कर रहा है। ठीक है, इसका जो इडियम होगा टेल अ पर्सन व्हाट टू से। ठीक है, नेक्स्ट है, डोंट कम इन हिज वे इट इज़ लाइक प्लेइंग विद फायर। इसका इडियम क्या होगा, प्लेइंग विद फायर। प्लेइंग विद फायर का मतलब बीइंग एंग्री के सेंस में नहीं होगा, क्योंकि डोंट कम इन हिज वे, बर्निंग योर सेल्फ। फायर का अगर बात हो रहा था यहाँ पे वन से रिलेटेड नहीं होगा, एंग्री की बात होगा नहीं, फेसिंग एन एनी सिचुएशन की बात नहीं, बल्कि फेसिंग डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति डेंजरस सिचुएशन फेस कर रहा हो तब उसके कहा जाए कि डोंट कम इन हिज वे, उसके रास्ते में मत आना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे फटाफट फिलर देखते हैं। फिलर का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे आफ्टर द वार द बैटल फील्ड वॉज लिटर विद वट। लिटर विद मीन्स कि अगर वार हुआ है और फील्ड क्या हुआ, आफ्टर वार के बाद फील्ड क्या होगा, लाशों से भर जाएगा, लाशों का ढेर से। लिटर का मतलब होता है ढेर, यहाँ पे किस चीज़ का ढेर है भाई, लाशों का ढेर। ठीक है, लाशों या शवों का जिसको कहते हैं ढेर, तो ये होगा कॉर्प्सेस। ठीक है, कॉर्प्स मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है सैन्य दल होता है। ठीक,
इसका मतलब हालांकि इसका मतलब भी होगा सब होता ही है, ठीक है, इसका मतलब भी सब होता है। और कार्कैसस का मतलब भी सब भी होता है, या फिर और दूसरे सेंस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे खंडहर भी कर सकते हैं, खंडहर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम जब भी बात करेंगे फील्ड की बात करेंगे और बैटल फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कॉर्प्सेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कोई घर कोई जानवर का सब के सेंस में बात हो, कोई अवशेष की बात हो, तब वहाँ पे हम कार्कैसेस कहेंगे, ठीक है। और कैवेडर्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 7 नंबर पे आता क्वेश्चन, देयर वाज सो मच डैश मटेरियल इन द स्पीच दैट इट वाज डिफिकल्ट टू नो व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, ठीक है। देयर वाज सो मच व्हाट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल तो होगा नहीं स्पीच में, ब्यूटीफुल मटेरियल होगा, सुपरफिशियल का मतलब छिछले या थोड़े बहुत तो होंगे नहीं, बल्कि वैरीगेटेड, वैरीगेटेड मतलब विभिन्न प्रकार के, ठीक है, विविध प्रकार के लिख सकते हैं, विविध प्रकार के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आई विल हैव टू डैश ऑन योर ओपिनियन इन दिस मैटर। देखिए बिलीव के साथ ऑन नहीं होता है, इन होता है, इसे एलिमिनेट कर दे। फॉलो ऑन की बात हो रही है तो फॉलो ऑन, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉलो मतलब ऑलरेडी अनुसरण करना, तो ये होगा नहीं। स्टैंड ऑन का मतलब होता है अगर स्टैंड के साथ ऑन लग जाए तो इसका मतलब जोर देना, इंसिस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिस्ट करने की बात नहीं हो रही, इंसिस्ट करना की बात नहीं हो, बल्कि आई विल हैव टू रिलाई, रिलाई के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑन। आई विल हैव टू रिलाई ऑन योर ओपिनियन इन दिस मैटर, इस मैटर पे क्या करेंगे हम, आप पर विश्वास करते हैं, निर्भर करते हैं, भरोसा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ईच पर्सन हैड टू डैश हिमसेल्फ अ कैरेक्टर इन द म्यूजिकल पार्टी। अब देखिए एवरी पर्सन की बात करें, हिमसेल्फ खुद को एक कैरेक्टर में करना है, ढालना है म्यूजिकल पार्टी में, तो क्या करना होगा भाई, असाइन करना होगा। असाइन करना मतलब निर्धारित करना है, निर्धारण करना, ठीक है, निर्धारण करना। अटेस्ट का मतलब होता है प्रमाणित करना, तो ये तो होगा नहीं, प्रमाणित की बात हो नहीं रही है। एडमिनिस्ट्रेट मतलब प्रबंधन करना की बात हो रहा है, प्रबंध करना की बात हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि असाइन। नेक्स्ट है द मेन आस्क नॉट टू डैश वाइल द एनिमी एडवांस, ठीक है, जब एनिमी आगे बढ़े तो लोगों को क्या कहा गया है, द मेन आस्क नॉट टू वाइल, तो यहाँ पे रिट्रीट होगा, रिटायर होगा, गो बैक, ना तो रिटर्न होगा ना गो बैक होगा ना रिटायर, रिटायर तो का मतलब तो होता ही नहीं बल्कि रिट्रीट। जब अगर हम एनिमी की बात हो रही है, बैटल फील्ड की बात हो रही है, तो वहाँ पे रिट्रीट वर्ड यूज होता है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। चलिए अब आते हैं 1 से 11 से 20 में क्या, फटाफट एरर देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट सेंटेंस पढ़े, ए 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। एक वर्ड याद रखिए, फर्नीचर जो वर्ड होता है, जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमेशा ये क्या होता है सिंगुलर में होता है, इसका प्लूरल अगर आप बनाना चाहते हैं तो गलत है, हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आपको एस हटाना होगा, बल्कि फर्नीचर होगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में कई सारे ऐसे मैंने वीडियो बनाए थे जिसपे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड भी बताए थे कि भाई ये सब जो वर्ड है हमेशा सिंगुलर में होता है, इसके साथ कभी भी एस नहीं लगाते हैं ना। जैसे कल का जो पार्ट था वीडियो का, उसमें एक पोएट्रीज लिखा था, तो पोएट्री का भी प्लूरल हम लोग नहीं, इसका भी प्लूरल हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। तो कई सारे वीडियो आप देखते देखते बहुत सारे चीज़ रूल सीख जाइएगा, कई सारे वर्ड सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, दीज टेस्ट शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन। अब देखिए कोई डिजीज़ की टेस्ट हुआ है तो समवन एन इन्फेक्शन, इज हैविंग यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे समवन हैज़ एन इन्फेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ कोई पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। पार्टिसिपल अपने आप में एक एज नाउन की तरह यूज़ होते हैं, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ नहीं करना, बल्कि एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ करना है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है जो, तो यहाँ पे क्या होगा, समवन हैज़ एन इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आई ऑलरेडी हैड नॉट टू यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में कौन सा एरर होगा या और कहाँ पे एरर होगा, देखिए आई ऑलरेडी हैड नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना होगा सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना होगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैड ऑलरेडी होगा, ना कि आई ऑलरेडी हैड, तो ए नंबर पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, रजस ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। कई बार इसका रूल मैंने बताया, इसका रूल नोट कर ले,
काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए एज वेल एज के साथ, एज वेल एज के साथ अगर कोई नाउन कनेक्ट है, ठीक है, अगर कोई नाउन कनेक्ट है तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है, तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे रजत ब्रदर की बात हो रही है, तो यहाँ पे रजत ब्रदर जो है यहाँ पे एज ए सिंगुलर यूज़ हुआ है, सिंगुलर यूज़ हुआ है तो यहाँ पे एम नहीं होगा बल्कि यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। एज वाले कंडीशन में पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज़ होगा, और नाउन यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। आर टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज के यहाँ पे अपने यहाँ पे ये सिंगुलर है, ठीक है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ये सिंगुलर है, और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक। यहाँ पे आर का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा दूसरे सेंस में, अगर जनरल सेंस में अगर हम बात करते हैं तब ये एक तो प्रेजेंट टेंस में होता है, तो हाँ प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज की बात हो रही है, वहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे वह भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एरर हो सकता है, अगर आपने ध्यान से नई चीज़ को समझे तो एक छोटा सा सिली मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिकी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी हो सकता है। कैसे, पहले तो आप नोट कर लीजिए, लेटर और एक होता है लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में, ठीक है, लेटर मतलब बाद में, और लेटर मतलब दूसरा हिस्सा या दूसरा पार्ट की बात होती है, सेकंड पार्ट की बात होती है लेटर। द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ, साफ दिख गया लेटर पार्ट की बात हो रही, तो पार्ट जहाँ दिखे वहाँ पे लेटर नहीं बल्कि हम क्या करेंगे लेटर, मीन्स क्योंकि ये दूसरा हिस्सा दूसरा पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे ए में ही आपका मिस्टेक, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फायर वाज स्टार्टेड एक्सीडेंटली बट वी वर एबल टू कॉल हिम बैक, ठीक है। देखिए ए फायर वाज स्टार्टेड एक्सीडेंटली, वाज स्टार्टेड यहाँ पे क्या है, पैसिव फॉर्म में, ठीक है। सेंटेंस क्या है, पैसिव में, लेकिन हमें क्या करना होगा यहाँ चेंज करके एक्टिव में करना होगा। तो एक्टिव में करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, स्टार्टेड लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अ फायर स्टार्टेड एक्सीडेंटली बट वी आर एबल टू कॉल हिम बैक, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्कार्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक। सबसे पहले स्कार्सली जो वर्ड है, ये तो ये क्या है, निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। और जब भी स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो स्कार्सली के साथ जो कंजंक्शन होता है, एक चीज़ और नोट करिएगा, वो होता है व्हेन होता है, कंजंक्शन के तौर पे क्या यूज़ होता है, व्हेन होता है, तो सही है ये पे। लेकिन स्कार्सली के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा हैड, और फिर होगा ही, मीन्स कि ही हैड होगा, स्कार्सली हैड ही, ठीक है, स्कार्सली हैड फिर ही होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है कि आइदर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। एक चीज़ याद रखिए, आइदर और से जुड़ा रहे सेंटेंस, ठीक है, आइदर और से जुड़ा रहे सेंटेंस, तो ध्यान रखिए कि आइदर के बाद जो होगा नाउन या प्रोनाउन, या और के बाद होगा नाउन और प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होगा, तो आइदर और से जुड़ा रहेगा तो सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए हिज फ्रेंड्स के यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे भी इज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आर होगा, ध्यान रखिएगा, ये एक रूल है, इस रूल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नो सूनर। सबसे पहले नो सूनर के साथ क्या लगता है, कंजंक्शन दैन, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन फिर से नो सूनर अगर लिखा गया है तो पहले क्या आएगा, हैड, फिर आएगा आई, मीन्स कि पहले आएगा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, बी वाले पार्ट में एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब आते हैं यहाँ पे एंटो की बात करिए, एंटोनिम की बात होगा यहाँ पर, फटाफट देखेंगे। सैंग्यून का मतलब होता है क्या, पहले सैंग्यून का मतलब आशावादी, नोट के लीजिए, आशावादी। तो इसका
साइनो होगा ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब होगा ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है आशावादी। वैसे आपको पेसिमिस्ट का मतलब मैंने बताया था निराशावादी, जो निराशाजनक होता है, निराशावादी जो हर चीज़ में निराशा ही ढूंढता हो, ठीक है। एंग्सियस का मतलब सबको पता है चिंतित होता है, डिप्रेस मतलब दुखी होता है। अब आते हैं ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनकॉथ। अनकॉथ मतलब होता है असभ्य, असभ्य कह सकते हैं, गंवार कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे जो साइनो होगा वो होगा अनग्रेसफुल। अनग्रेसफुल का मतलब होता है असभ्य, गंवार, या फिर हम जिसे कहते हैं नमक हराम। एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना नमक हराम, उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे सॉल्वेंटली का मतलब होता है गंदा, नोट कर लीजिए। डर्टी का मतलब ऑलरेडी पता है गंदा होता है। अब हाइड, हाइड का अपोजिट क्या होगा, सॉरी हाइड का साइनो, हाइड मतलब छुपाना, छुपाना। तो इसका जो होगा कंसील का मतलब ये होता है छुपाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्ट मतलब सबको पता है बचाना। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। बैनिश का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब देश से या फिर समाज से बाहर निकालने के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं बैनिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक मतलब होता है रुक कर। अब रुक कर का मतलब होगा इरेगुलर, ठीक है, रुक कर मतलब इरेगुलर। कैप्रिसस का मतलब अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले, सन की होता है, सन की। मन मौजी भी जिसको कहते हैं। एक और मीनिंग इसका होता है विम, विम मतलब ये होता है सन की, मन मौजी। अच्छा, फ्लिटिंग का मतलब क्या होता है, नोट करना चाहे तो नोट कर ले। फ्लिटिंग का मतलब अस्थायी होता है, ठीक है, अस्थायी या फिर क्षणिक भी होता है, कुछ समय के लिए, जिसको कहते हैं क्षणिक, क्षणिक, कुछ समय के लिए, ठीक है। डिसल्टरी का मतलब नोट कर सकते हैं बेमेल, जिसमें कोई मेल जोल नहीं, कोई मीन्स की जो डिसल्टरी मतलब बेमेल मतलब कि वो कॉमन नहीं हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, परहेज करना। तो इसका साइनो जो होता है एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब ये होता है परहेज करना। सन का मतलब अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले, टालना होता है या दूर रहना होता है, दूर रहना या टालना या बच के रहना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फटाफट देखते हैं अपोजिट। अब यहाँ देखते हैं फटाफट अपोजिट में क्या है भाई, अपोजिट वर्ड बताना है। जैसे मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है भव्य या शानदार होते हैं ना भव्य या शानदार होते हैं। तो इसका जो अपोजिट बताना है, भव्य या शानदार नहीं बताना, बल्कि जो मीन्स कि भव्य नहीं, बल्कि इसका अपोजिट जो होगा हम्बल होगा, मीन्स कि साधारण भी बोलते हैं या विनम्र भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अगस्त का मतलब भी बात करें तो अगस्त का मतलब ये होता है भव्य या शानदार। सबमिसिव मतलब सबको पता है दब्बू होता है, जो दब कर रहता है, ठीक है। पोजिंग मतलब सबका होता है, पोज मतलब बनावटी या बनावट जो भी हो। अब आते हैं गेस्ट। गेस्ट का जो अपोजिट होगा वो होगा होस्ट। गेस्ट कहीं जाते हैं और मेरा स्वागत, हमारा स्वागत उसे गेस्ट कहते हैं। और होस्ट जो बाहर से कोई आता है और उनका हम वेलकम करते हैं, तब होता है होस्ट करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं लिटरल। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, जो शब्दों से किसी बात को बताया जाए। इसका अपोजिट जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे फिगरेटिव। फिगरेटिव मतलब भावनात्मक, जो भावना से व्यक्त हो किया जाए, भावनात्मक। नेक्स्ट है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है मतभेद होता है, ठीक है, मतभेद। इसका अपोजिट जो होगा हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है ताल मेल, ठीक है, तालमेल। डिस्कट का मतलब ये होता है वही मतभेद का ही सेंस में होता है। चलिए यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है भाई, यूटोपियन का मतलब नोट कर लीजिए काल्पनिक होता है, काल्पनिक। तो भाई काल्पनिक का अपोजिट क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक का जिसको क्या कहेंगे प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। काल्पनिक बल्कि वो व्यवहारिक होना चाहिए। इल्यूजन का मतलब सबको पता है भ्रम होता है। इमेजिनरी मतलब भी वही होता है काल्पनिक, इसके मतलब बच के निकलना। अब आते हैं 30 से 35 वाले क्वेश्चन देखिए करना क्या भाई, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे एक्सेप्ट के जगह पे क्या होगा, हिज अपोनेंट वाज टू स्ट्रांग। उसका जो अपोनेंट था काफ़ी मजबूत था, काफ़ी ताकतवर था। राम हैज़ टू डैश डिफीट। तो राम हैज़ टू एक्सेप्ट डिफीट
या एक्सपेक्ट या कॉन्फेस, तो होगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जब आपका अपोनेंट क्या है काफ़ी स्ट्रांग है तो आप क्या करेंगे, हार मान लेंगे ना, हार स्वीकार कर लेंगे, हार को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, आशा तो होगा नहीं। और कन्फेस मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना, वो होगा नहीं। वहाँ पे अपनी गलती को कन्फेस करना, आपने कोई गलती किया उस गलती को मानना, कबूलना, ठीक है। गलती कबूलना को कन्फेस कहते हैं, ठीक है। और रिस्पेक्ट मतलब पता है कि आशा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक जो सेंटेंस है ये प्रोवर्ड्स है। प्रोवर्ड्स का मतलब लोकोक्तियाँ की बात की गई कि कोवार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। मीन्स कि डरपोक लोग कई बार मरते हैं, लेकिन जो एक बार मरने से अच्छा है कि कई, जो कहा नहीं जाता है कि डर डर के मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाओ, ठीक है। डर कर जीने से अच्छा है कि मौत ही बढ़िया। तो वही यहाँ पे कहा गया, कोवाइड्स डाई मेनी टाइम, डरपोक लोग कई बार मरते हैं, जो ब्रेव होते हैं वो बस एक ही बार मरते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई नो इम्प्रूवमेंट ना, कहीं कि कोवाइड्स बिफोर देयर डेथ नहीं होता है, बिफोर डाई नहीं, मेनी टाइम्स नहीं, ठीक है। अब आते हैं 33 पे, ऐसा अ ब्लोट ऑफ हिप्पोपोटामस, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, चेंज क्या करना होगा, ब्लोट नहीं बल्कि यहाँ पे होगा फ्लॉक होगा, ठीक है। आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ हिप्पोपोटामस। फ्लॉक मतलब होता है क्या, झुंड, ठीक है, झुंड होता है। ब्लोट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे देखा जैसे सूजन के सेंस में होता है, फूलना के सेंस में होता है, वही हिप्पोपोटामस के यहाँ पे झुंड की बात की जा रही है। जब कई सारे जानवर एक साथ आते हैं तो उन्हें फ्लॉक कहते हैं, झुंड कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34 पे। 34 में क्या है, देखिए डायरेक्ट स्पीच में जब होता है क्या है कि टू का यूज़ करते नहीं है, टू का यूज़ करते नहीं तो टू यहाँ पे होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द कॉन्स्टेबल आस्क्ड द मैन ही होगा, और मैन के बाद यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिए क्या कह रहा था यहाँ पे, टू होगा नहीं। तो आज द मैन तो ठीक है, आज द मैन यहाँ पे भी है, आज द मैन यहाँ पे भी, आज व्हाट ये तो गलत हो गया। अब आते हैं आज द मैन के बाद यहाँ पे व्हाट ही वॉज डूइंग होना चाहिए, व्हाट के बाद कोई कॉमा वगैरह होना नहीं चाहिए, उसके बाद व्हाट के बाद क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए सब्जेक्ट। तो इसमें है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है और लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन कि बाई सिला सी यूज समटाइम्स। समटाइम्स के मतलब यहाँ पे वो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, लेटर होगा, ठीक है, लेटर, LATER का यूज़ होगा यहाँ पे। समटाइम्स का यहाँ पे जो होगा यूज़ करेंगे नेवर नहीं, सुन नहीं, बल्कि लेटर, ठीक है। समटाइम्स मीन्स कभी कभी मीन्स कि, लेटर मीन्स बाद में, ठीक है, लेटर मीन्स बाद में, ठीक है।